नमस्कार मित्रों, न्यूज़ 24 प्राइम के ओपन माइक सेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज फिर कोऑपरेटिव बैंकिंग एक्सपर्ट राकेश टंडन मौजूद है। टंडन जी, स्वागत है आपका चैनल पे। आज फिर चर्चा का विषय बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री इसलिए कि अभी हाल में ही एक अति प्रतिष्ठित विदेशी बैंक के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई है 2 करोड़ रुपए की। मामला पेनाल्टी का नहीं है, मामला 2 करोड़ का है। प्रश्न है कि जब इतने प्रतिष्ठित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की आदेशों की अवहेलना करते हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कमाऊ पूत है। टंडन जी, जरा उस घटना का जिक्र करें जिसमें रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर जो है 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। फ्रॉड की एक क्लासिफिकेशंस होती है जिनको, जैसे कोई फ्रॉड अगर बैंक में हो जाए तो उसको इमीडिएट रिजर्व बैंक को बताना होता है कि भाई इस प्रकार का फ्रॉड यहाँ पाया गया है। और फ्रॉड के अंतर्गत भी फ्रॉड किस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी इसको देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को इनका FMR 2 वगैरह होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली तुरंत बताना होता है। तो ये जो 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर, वो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कॉमर्शियल बैंक एंड सेलेक्ट FI डायरेक्शन 2016 के अंतर्गत फ्रॉड के मामले में इतनी बड़ी बैंक वायलेशन कर रही है भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन का, उनके आदेशों की अवहेलना कर रही है। बड़े बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है जैसे कुछ समझते ही नहीं है कि वो कुछ क्या है, रेगुलेटर है। राष्ट्रीयकृत बैंक में भी यही हाल है। राष्ट्रीयकृत बैंक में भी लगातार पेनाल्टियाँ लगती रहती हैं, प्राइवेट बैंक के ऊपर भी लगती रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक सर्कुलर जारी कर देता है, उसको कोई मानने वाला नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय इस चर्चा में अभी आया कि जब भारतीय रिजर्व बैंक की ना तो नेशनलाइज बैंक मान्यता मान रखते हैं, ना प्राइवेट बैंक मान रखते हैं, यहाँ तक कि ये छोटे छोटे टटपुजिए अमाउंट के कोऑपरेटिव बैंक भी जब भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस का मान नहीं रखते तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता क्या है इस बैंकिंग इंडस्ट्री में? क्या केवल जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मसले को ले लें, ये 2 करोड़ की जो पेनाल्टी लगी है टंडन जी, क्या इससे वो फ्रॉड रिकवर हो जाएगा? ये फ्रॉड के ऊपर पेनाल्टी नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स के वायलेशन यानी कोई फ्रॉड हुआ होगा जिसको उन्होंने ड्यू टाइम पे या नहीं ड्यू प्रोसेस में रिपोर्ट नहीं किया। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये फ्रॉड अकर हुआ, रिजर्व बैंक ने एक सो कॉल्ड पेनाल्टी लगा, तो क्या इस पेनाल्टी लगाने से ये फ्रॉड रिकवर हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो फिर पेनाल्टी क्यों? कभी उस मैनेजर पर, उस जिम्मेदार आदमी पर, उस मैनेजमेंट पे कार्रवाई क्यों नहीं? प्रश्न ये उठता है। या भारतीय रिजर्व बैंक भी केवल पैसा कमाने का एक जरिया बना हुआ है भारत सरकार का? बैंकें लूटे, पब्लिक लूटे, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन हो अथवा ना हो, आप भारतीय रिजर्व बैंक को पेनाल्टी जमा कर दीजिए और उसके बाद आप निश्चिंत, यही माना गया। बिल्कुल सही बात है। क्या मजाक है? ये शर्म का विषय है भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि भारत का सर्वोच्च बैंक जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का मूल आधार है, वो केवल मॉनेटरी पेनाल्टी लगा करके अपने कर्तव्यों की तस्दीक कर लेता है। क्यों कर नहीं वो उस मैनेजमेंट पे कार्रवाई करता है? क्यों नहीं वो जिम्मेदार बर्खास्त किए जाते हैं, उनसे वो फ्रॉड की रिकवरी होती है? क्योंकि ये पैसा आम आदमी का होता है, इसमें खास नहीं जुड़ा है। और चूंकि खास नहीं जुड़ा है तो चाहे वो पंजाब और महाराष्ट्र बैंक हो, PN बैंक का मामला हो, चाहे वो इंडियन मर्केंटाइल बैंक का मामला हो, चाहे वो अन्य कोऑपरेटिव बैंकों का मामला हो, या आप ले करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मामला हो, भारतीय रिजर्व बैंक को या तो डायरेक्शन के नाम पे पब्लिक को उसका पैसा रोकने की ज़रूरत समझ में आती है, या मॉनेटरी पेनाल्टी लगा करके वो अपना जेब भरती है। इसका मतलब टंडन जी ये माना जाए कि इसका मतलब ये जो भी, चाहे वो कोऑपरेटिव का फ्रॉड हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स में फ्रॉड हो, या वो प्राइवेट बैंक्स में फ्रॉड हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फ्रॉड इसलिए भी होते हैं कि इनके जिम्मेदारों पर भारतीय रिजर्व बैंक
या वित्त मंत्रालय या इससे जो संबंधित संस्थाएं हैं जो इनको गवर्न करती हैं, रेगुलेट करती हैं, वो उन पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ऐसे फ्रॉड होती हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में जो हायर मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, सबसे ज़्यादा। उसको पूरे सिस्टम भारतीय रिजर्व बैंक का मालूम है कि हम इतने करोड़ का फ्रॉड कर देंगे तो इतना पेनाल्टी लगा दी जाएगी, पेनाल्टी हम दे देंगे बैंक के पैसे से। अगर वो पेनाल्टी संबंधित अधिकारी से, मैनेजमेंट से, बोर्ड से, जो जिसने लोन अप्रूव किया है, अगर उससे वसूल करने लग जाए जी, भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं, पब्लिक मनी से नहीं, बैंक के प्रॉफिट से नहीं, अगर उस संबंधित इंडिविजुअल, जैसे बैंक का सेक्रेटरी है, कोऑपरेटिव बैंक का सेक्रेटरी है, जिसकी वजह से मान लीजिए 40% एनपी हो गया, 30% एनपी हो गया, अब उस सेक्रेटरी को पकड़ें, उस बोर्ड को पकड़ें, आपने लोन कैसे दिया था, ये मॉनेटरी पेनल्टी में लगा रहा हूँ, ये बोर्ड के मेंबर से ली जाएगी। आप देखिए लोन एकदम सही ढंग से होने लगेगा, लोन एकदम सही ढंग से होने लगेगा। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य टंडन जी ने यहाँ पर उठाया है कि भारतीय रिजर्व बैंक बजाय पब्लिक मनी पे नज़र रखने के, ये भी एक तरीके की लूट है। जिस तरीके से दो बातें यहाँ पे बड़ी विषम निकल के समक्ष आती है। पहली बात तो ये कि अधिकांशतः बैंकिंग सिस्टम में जो हायर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, वो करप्ट है। और जैसा टंडन जी ने शेयर किया, वो मैनेजमेंट ये जानता है कि रिजर्व बैंक कब कितने अमाउंट पे मैक्सिमम कितनी मॉनेटरी पेनाल्टी लगाएगा, इसलिए उस पेनाल्टी के कंपैरिजन में वो फ्रॉड करते हैं। और जो पेनाल्टी लगती है वो बैंक के प्रॉफिट से, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक मनी है, उससे वो भुगतान कर दी जाती है। और जो गबन या घोटाला होता है वो टॉप मैनेजमेंट अपने में हड़प लेता है। दूसरी बात कि अगर यही पेनाल्टी उस टॉप मैनेजमेंट और उन जिम्मेदारों पर लगाई जाए तो शायद ये घोटाले, ये गबन रुके, शायद जनता की लूट रुके, खास करके कोऑपरेटिव सेक्टर में, जहां पर डायरेक्शन के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक केवल पब्लिक को ही उसका पैसा निकालने से रोकती है। आज अच्छा टंडन जी, कोई ऐसा भी एविडेंस है या ऐतिहासिक साक्ष्य है कि जब कोई कोऑपरेटिव बैंक बंद हुई और उसके सेक्रेटरी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर रिजर्व बैंक ने कोई कार्रवाई की है? कभी नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक बीआर एक्ट को अगर आप पढ़िए जी, जब तक इनके पास दो नियामक थे, बीआर एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इन दोनों एक्ट में दोनों को बराबर से पावर्स है 35AA में कि वो बोर्ड को भंग कर सकता है, वो सारे बुक्स को सीज कर सकता है। लेकिन बहुत सोच समझ के भारतीय रिजर्व बैंक को रखा गया है अभी, और रजिस्ट्रार को हटाया गया है कि रजिस्ट्रार तो कुछ करता नहीं है, ना करता था, उसके बाद लाख पावर्स थी, लेकिन अगर उसको अगर वो ओबलाइज हो रहा है संबंधित बैंक से, तो ओबलाइज हो रहा है। बहुत बड़ी बात टंडन जी ने यहाँ उठाई है, क्योंकि कोऑपरेटिव विभाग का जो मुखिया है, जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो, यही भ्रष्ट होता है जिसके पास में मैनेजमेंट की पावर होती है, और वो कभी भी अपनी पावर को केवल इसलिए उपयोग में नहीं लाता क्योंकि वो इन कोऑपरेटिव बैंकों से ओबलाइज होता है। सरकारों को समझना चाहिए प्रदेश स्तर की कि जिस अधिकारी को उन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बना के रखा है, वस्तुतः वो कितना भ्रष्ट है। और पहले भी कई बार ऐसे अवसर आए जहां भ्रष्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की वजह से पब्लिक लूटी और आज भी लूटी जा रही है। जी टंडन जी, आप देखिए, अगर एक किसी आदमी का मामूली सा चालान हो जाता है, कोर्ट जाता है, तो अगर वो गलती नहीं करता तो वहाँ पे जाके बहुत कंटेस्ट करता है कि भाई मैं ऐसे नहीं, ऐसे था, मैं ठीक हूँ, मेरा जानबूझ के चालान गलत किया गया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाई गई पेनाल्टी, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट हो, चाहे कोऑपरेटिव भी हो, कभी भी कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि हम अगर अपील करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक मेरे कान ऐठ देगा, कान ऐठ देगा। बहुत बड़ी बात पुनः एक बार सामने आती है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में 2 दिन पहले घटना घटित हुई, जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और उसके बाद भी नहीं रोका गया या रोकने में कोताही हुई,
उसका दुष्परिणाम ये निकला। ठीक इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की पेनाल्टियों का न तो ये नेशनलाइज बैंक का मैनेजमेंट विरोध करता है, न प्राइवेट बैंक का मैनेजमेंट विरोध करता है, और ना ही कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजमेंट विरोध करता है, क्योंकि वो जानता है कि पहली बात तो ये बोझ उसकी जेब पर नहीं आएगा, ये जो भी दिया जाएगा जनता की कमाई का दिया जाएगा, बैंक के प्रॉफिट से दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर उसने कंटेस्ट किया तो ये भारतीय रिजर्व बैंक उसके विरुद्ध हो जाएगा। और जैसा कि हमने पूर्व में शेयर किया है आपके साथ, पुनः आज इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि बैंकों के मामले से जितनी भी लूट हो रही है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक में हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो, उसका एकमात्र जिम्मेदार भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की व्यवस्थाओं की जिस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी परिभाषित करते हैं, लूट का जिम्मेदार वो सोच है। वित्त मंत्रालय को सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को, जिनके कंधों पर पूरे हिंदुस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारी कर क्या रहे हैं। कितना बड़ा संगठन, लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही है ऐसे अधिकारियों को पालने के लिए जो खुल के कोऑपरेटिव बैंक को लुटवा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से भारत की जनता को लुटवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपकी सेवाएं